जी, ये अब हमारे पास क्वेश्चन 6 आ गया है। 6 में ये है फाइंड एक्स इफ़ डिटर्मिनेंट दिया हुआ है, वो कह रहा है कि इस डिटर्मिनेंट का जो आंसर है वो इक्वल टू -30, इसमें खुद बता दिया है। तो हमने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ इस डिटर्मिनेंट को एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड कैसे करते हैं, यही देखें कि आपके पास वही 3 है। ये आपके पास पहला एलिमेंट था, ये वाला 3, इसको हम बाहर रखा, फिर हमने उसकी रो और कॉलम को ख़त्म करके बाकी अंदर एक डिटर्मिनेंट बना लिया, ये हमारा वही डिटर्मिनेंट है। फिर हमने -1 ले लिया, ये वाला नंबर, फिर उसके साथ उसी रो और उसी कॉलम को ख़त्म कर दिया, तो ये हमारे पास ये आ गया डिटर्मिनेंट। फिर हमने तीसरा ले लिया, तीसरे नंबर पे ये हमारा एक्स है, उस एक्स को लिखा और फिर डिटर्मिनेंट ले लिया। इसको आप ओपन करेंगे, आपके पास ये जो एक ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। ये देखें, ये वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपकी, ये वाली, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आप फैक्टराइज करें, ऐसे फैक्टराइज किया हुआ है, तो आपके पास x-3x+2 इज इक्वल टू ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से आप दो एलिमेंट्स निकाल लें, ये भी इक्वल टू ज़ीरो है और ये भी इक्वल टू ज़ीरो है। यहाँ से आपने x निकाल लिया। ठीक है, ये करने के बाद आप इस पे आए तो ये भी इसी तरह से किया है जैसे आपने एक्सपेंड किया। क्वेश्चन नंबर 1 वही चल रहा है अभी तक। तो अब आपने इनको भी एक्सपेंड करना है। यही एलिमेंट हमने ले लिए हैं, ये एलिमेंट है हमारे, पहला एलिमेंट ये 1 ले लिया, ये x-1 ले लिया, ठीक है, ये 3 ले लिया, उसको हमने एक्सपेंड किया और उसने खुद बताया इसका आंसर आप 0 रखें, तो हमने 0 के इक्वली डाल दिया। इसको सिंप्लीफाई किया। देखिए मैंने यहाँ जो क्वेश्चन कर रही हूँ ना, ये कोई मतलब नोट्स टाइप है, तो हो सकता है आपके पास जो नोट्स हैं वो डिफरेंट हों थोड़े से, कि भाई अब सिंप्लीफिकेशन के लिहाज से वैसे नहीं कह रही, मेथड एक ही होगा, सिंप्लीफिकेशन मुख्तलिफ करेंगे। अगर आपको अपनी बुक से कोई सिंप्लीफिकेशन समझ नहीं आ रही, आप मुझे बताइएगा यहीं स्क्रीनशॉट लेके कि ये सिंप्लीफिकेशन कैसे हुई है, तो मैं आपको बता दूंगी। वरना मोस्टली जो है ना यही ऐसे ही होगा। ये अब आपके पास आ गई है वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक होती है, 10th में आप पढ़ चुके हो। आपने इसको अब सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, ये सॉल्व इसी तरह है कि फैक्टराइजेशन करनी है। फैक्टराइजेशन में आपके पास 2x इंटू x-1, ये वाला जो हमारे पास है ये आ गया, ये आया है हमारे पास। इसमें आप लिख सकते हैं 2x इज इक्वल टू 0 एंड x-1 इज इक्वल टू 0। दो ऑप्शन आपके पास आ जाएंगे, वहाँ से वैल्यू निकालें। ये सारा क्वेश्चन इसी तरह से होगा आपसे। ये हमारा हो गया जी क्वेश्चन जो मैं बता रही थी आपको, ये हमने किया है जी 6-7। अब हमारे पास है फिर इवेल्यूएट। ये मैंने कहा था कि 4x4 के जो डिटर्मिनेंट फाइंड करने हो ना, वो आप बेशक छोड़ दिया करें, वो बहुत लेंथी हो जाते हैं और इस तरह के एग्जाम में आते भी नहीं है। क्वेश्चन जो 7 है उसको आप फिलहाल छोड़ दें। 3x3 का जहाँ डिटर्मिनेंट आए वो फाइंड कर लें, बाकी आप छोड़ दें। तो इसी तरह थोड़ा सा आप क्वेश्चन 8 की तरफ फिर आ जाएँ। क्वेश्चन 8 है, ये भी उसी तरह से है। वैसे आप इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, लेकिन एक्सपेंड आपके लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। ये जो मेथड किया गया है ना, ये थोड़ा इजी हो जाता है, 3-4 स्टेप्स में हमारे पास आंसर आ जाता है। तो इसको भी आप ऐसे कर लें। कहते हैं R1 में हमने R2 3 जो रोज़ हैं उसको ऐड कर दिया R1 के अंदर, ये सारा R1 के अंदर तमाम रोज़ को ऐड कर दिया, तो हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स निकली। ये करके देखेंगे, आप खुद करें, सिर्फ देखें ना, क्वेश्चंस को करेंगे तो यही आ जाएगा जो ये मैट्रिक्स आई है। इसके अंदर से फिर R1 के अंदर ये वाला x+3 जो है ना वो है कॉमन, वो हमने निकाल लिया इसमें से। जब ये निकल आएगा कॉमन तो हमारे पास ऐसा बच जाएगा। इसको भी फिर हमने क्या किया कि C2 में से C1 माइनस कर दिया, C3 में से C1 माइनस कर दिया। ये जैसे लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है आपके पास, तो इसी तरह से आप इनको करेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। तो आपके पास ये जो मैट्रिक्स है, ये एक्सपेंड बाय R1 से हम एक्सपेंड ऐसे करते हैं। ये जो रो 1 है उसमें हम इस एलिमेंट को लिख देते हैं, 1 को लिखा, 1 यहाँ आ जाएगा, समझे 1। तो हम क्या करते हैं, इसको और इस सारे को डिलीट कर देते हैं जब हम इसको खोलते हैं। बाकी तो सारे 0 0 हैं, आगे नहीं खुलेगा, बस ये ख़त्म हो जाएंगे सारे। ये ख़त्म हो जाएंगे तो हमारे पास कैसा बचेगा, हमारे पास सिर्फ ये बच जाएगा, ये वाला इतना इतना। ये इसको यहाँ लिख दिया, ये वाला लिखा हुआ है। फिर इसको एक्सपेंड कर दें तो हमारे पास राइट साइड आ जाएगी। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 8। 9 भी मैंने आपको बताया था कि 9 आप कैसे करेंगे। देखिए ये दिया हुआ है A × A ट्रांसपोज है, A ट्रांसपोज ले लें और A ले लें, इनको मल्टीप्लाई कर दें, फिर उसका डिटर्मिनेंट ले लें। डिटर्मिनेंट लेने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा, ये हमारे पास आ गया डिटर्मिनेंट। जब हमने लिया तो ये आ गया हमारे पास। फिर आप A ट्रांसपोज × A लेके देखें, ये वाला ये हमने लिया, तो उसका जो आंसर है वो देखें आप किसके इक्वल आ गया। तो ये इन दोनों के हमने आंसर ही फाइंड करने थे, बस और कुछ नहीं करना।